हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग सोशियोलॉजी का एक टॉपिक कवर करेंगे। इस टॉपिक का नाम है रिलीजन एंड सोसाइटी। बट आज हम लोग देखेंगे रिलीजियस रिवाइवलिज्म। ठीक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ चुकी हैं हमारे पीवाईक्यू में से क्वेश्चन निकाला हुआ है यहाँ पे मैंने। और आपको जो भी क्वेश्चंस पीवाईक्यू में है, जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं ना, उसका एक समराइज्ड वे में आपके सामने इन्फॉर्मेशन है माइंड मैप के थ्रू। ठीक है, तो इस मैप में आपको क्या क्या मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। पहले हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि किस सोशियोलॉजिस्ट ने क्या मतलब कॉन्टेक्स्ट दिया इसके बारे में, क्या उनका कहना है, उनके वर्क को देखेंगे। फिर थ्योरी के बारे में देखेंगे, लाइक सेक्युलराइजेशन का थ्योरी है, फिर आपका रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का थ्योरी है, आइडेंटिटी का थ्योरी है। ठीक है, ये सब देखने के बाद जो भी हमारे पीवाईक्यू रिलेटेड क्वेश्चन है ना, जैसे एक क्वेश्चन था रिलीजियस रिवाइवलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में डिफरेंस क्या है, तो उसको चार्ट के थ्रू आपको मैंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंस वो भी मिल जाएगा, जो भी हमारे थ्योरिस्ट उनका क्या कहना है। इवन इंडियन सोशोलॉजिस्ट भी इसमें एडेड है। ठीक है, तो आपको एक ही पीडीएफ में एक टॉपिक रिलीजियस रिवाइवलिज्म सब कुछ पूरा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें आपको। ठीक है, बट इसी तरीके से वीडियोस आप देखते रहना, और इसी तरीके से पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। तो होप यू विल लाइक दिस थिंग। विल स्टार्ट नाउ, और ये भी देख लेते हैं कि किस तरीक़ा से और भी वीडियोस आने वाली हैं, तो उसका क्या इन्फॉर्मेशन रहेगा वो आपको मैं सब बता दूंगा। ठीक है, चलो पहले देख लेते हैं रिलीजियस रिवाइवलिज्म होता क्या है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, रिलीजन एंड सोसाइटी का पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। अब देख लो रिलीजियस रिवाइवलिज्म क्या है। अब नाम से जैसे पता चल रहा है, रिवाइवल मतलब किसी चीज़ का फिर से होना। पहले था वो, बट वो चला गया था, बट फिर से वो आया है। ठीक है, इस जो बेसिक इसका जो डेफिनेशन है, बट इसमें हम लोग को देखना है कि इस तरीके से क्यों आया ये। ठीक है, तो पहले तो होगा कि वो ड्रिवन हो गया, मतलब सोशल जो चेंज हुआ ना सोसाइटी में, उसका कुछ इम्पैक्ट हुआ फिर से रिलीजियस का रिवाइवल होने का। मतलब क्या होगा रिलीजियस रिवाइवल, जैसे जब भी हमारा मॉडर्निटी आया, मॉडर्निटी के बाद कंसेप्ट आया सेक्युलरिज्म का। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए, रैशनल थॉट्स की तरफ मूव करना शुरू किए। ठीक है, लॉजिकल चीज़ पे बिलीव करना शुरू किए। रिलीजियन का जो संदर्भ था वो धीरे धीरे प्राइवेट होना शुरू हो गया। ठीक है, पब्लिक स्फेयर से हटने ही लगा धीरे धीरे। ये है वेस्टर्न सोसाइटी का कंसेप्ट। ठीक है, बट इंडियन सोसाइटी में सेक्युलरिज्म का डिफिनेशन बहुत अलग है। वी ट्रीट इट एज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम लोग एज अ पॉजिटिव नोट पे रखते हैं रिलीजन को। ठीक है, और रिलीजन से ही बहुत कुछ डिफाइंड है हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आया हमारी सोसाइटी में, अगर देखोगे आप, तो सोसाइटी में एक्चुअल में वेस्टर्न और जो हमारा सोसाइटी है उसमें बहुत सारा डिफरेंस है रिलीजन को लेके। ठीक है, अब हमारी सोसाइटी में डिफरेंस क्यों है, मतलब इन केस इंडियन सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है, क्या मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस कि क्यों हम लोग रिलीजन को इंपॉर्टेंस देते हैं। पहला तो हो गया डाइवर्सिटी को लेके। ठीक है, दूसरा हो गया कल्चर एथनिसिटी को लेके। ठीक है, तीसरा हमारा हो गया डेमोग्राफिक। चौथा हो गया हिस्टोरिकल इश्यूज। हिस्टोरिकल इश्यूज मतलब इन्वेजन भी देख सकते हो, जो भी इन्वेजन हुआ। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं ब्रिटिश रूल का आना। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं किस तरीक़ा से इंडिपेंडेंस मिला हम लोग को। ठीक है, उसके बाद पार्टीशन। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हम लोग का रिलीजन को सेंटर बना दिया इंडिया में। ठीक है, इसके बाद पहले से भी कास्ट सिस्टम था, बट कास्ट सिस्टम, उसके बाद ये इसका इम्पैक्ट लैंड रिफॉर्म पे पड़ा। उसके बाद कास्ट सिस्टम और रिलीजन का इम्पैक्ट पड़ा हमारे जो भी करंट इवेंट्स हो रहे थे। ठीक है, टेम्पल वाला या फिर मतलब मॉस्क वाला, या फिर क्या कहते हैं चर्च वाला, जो भी इश्यूज था वो सभी था। ठीक है, तो धीरे धीरे एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनना शुरू हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि एज सच पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में भी इंक्लूड होने लगा रिलीजन। तो हम लोग का जो आर्टिकल है 26 और 26 से लेके, तो वो रिलीजन के बारे में बात करता है। ठीक है, बट सेम चीज़ अगर आप फ्रांस में देखोगे, तो फ्रांस में वहाँ पे प्योर सेक्युलरिज्म है, कि वहाँ पे आपको रिलीजियस ऑब्जेक्ट पहन के ना बाहर जाने का अलाउ नहीं करते हैं वो लोग। ठीक है, आपको अपने घर के अंदर जो कोई भी करना, कुछ भी चीज़ करना करो, बट बाहर में ऐसा कुछ अलाउड नहीं है सच। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि इंडिया के संदर्भ में रिलीजियस रिवाइवलिज्म क्या, पहले हम लोग को ये पढ़ना होगा कि रिलीजन का जो था, मतलब उतना जो डोमेन हाई था वो कम हो गया था क्या, कि फिर रिवाइवल हुआ। समझ रहे हो, या तो फिर पहले बहुत कम हो गया था, या अब फिर से बढ़ना शुरू हो गया, पहले ये देखना पड़ेगा। ये हो गया इंडियन कंटेक्स्ट में। वेस्टर्न कंटेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि क्या उनका जो रिलीजियस का पूरा मतलब डोमिनेटेड था कि नहीं, कुछ सेक्युलर थे पूरा। तो क्या ऐसा हुआ क्या कि फिर से रिलीजन फिर से उभर के आया वहाँ पे, या फिर से कम हुआ। तो ये सब एस्पेक्ट हम लोग को थोड़ा ब्रॉड वे में पढ़ना पड़ेगा इस चीज़ को। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं वेस्टर्न के बारे में, थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक कंट्री को एग्जाम्पल में लेते हैं,
ठीक है। आज ऐसे आर्टिकल भी आया था इसके बारे में, ठीक है। पहला तो है फ्रांस को देखते हैं। फ्रांस में सभी को पता चला कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में, ठीक है। उसके बाद हमारा लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद क्या हुआ, सेक्युलरिज्म वहाँ पे पॉपुलर होना शुरू हुआ, ठीक है। 20th सेंचुरी में अगर आप फ्रांस का मैप देखोगे तो बीच में मेडिटेरियन सी है, ऊपर फ्रांस है, नीचे में हमारे जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ठीक है। 20th सेंचुरी के बाद धीरे धीरे लोग, जैसे जॉब बढ़ना शुरू हुआ फ्रांस में, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हाई हो गया, वहाँ का कंडीशन प्रॉपर हो गया, क्लाइमेट कंडीशन ठीक था, तो लोग ना इस तरफ इधर से इधर मूव करना शुरू करते, माइग्रेशन, ठीक है, ट्यूनीशिया, मोरक्को, ये सबसे। तो फ्रांस में ना धीरे धीरे क्या हुआ कि अदर रिलीजन के लोग आना शुरू किए, ठीक है। इधर से भी लोग, इधर से भी लोग, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग आना शुरू किए। तो क्या हुआ कि पहले जो हमारा सेक्युलरिज्म था वहाँ पे सबको, मतलब कि कुछ आपको पब्लिक में कुछ नहीं करना है, नथिंग इन पब्लिक ओनली इन प्राइवेट। तो बट धीरे धीरे लोग जो आना शुरू किए ना, वो अपना रिलीजन को लेके आएंगे, ऐसा तो नहीं कि भूल के आएंगे। तो ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। फिर वहाँ पे ये प्रॉब्लम आया कि लोग कह रहे हैं कि आप मेरे रिलीजन को कैसे वो कर सकते हो, लाइक अगर इफ़ आई एम अ मैन, ठीक है, तो हाउ कैन आई लीव माई रिलीजन एंड गो टू वर्क, मतलब कुछ ना कुछ तो हम लोग रखेंगे ना अपने साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिर से रिवाइवल होने का बात हो रहा है, ठीक है। रिवाइवल इन द सेंस कि फिर से वो रिलीजन को लोग उतना इंपॉर्टेंस देना शुरू किए, सेक्युलर कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे कम करके फिर से रिवाइवल की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया वेस्टर्न कंट्री का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इंडियन कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं, इंडिया का देख लेते हैं, एक मिनट, ओके, इंडिया का देखते हैं। इंडिया में क्या हुआ कि शुरू से ही रिलीजन था, ठीक है। आप अगर प्री इंडिपेंडेंस का देखेंगे तो रिलीजन इन्फोर्स हुआ हमारा, ठीक है। जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, फिर विश्व हिंदू परिषद, उसके बाद और जो जो हिंद महासभा, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, फिर एक और था गेट बैक टू वेदास। तो ये सब क्या किया ना कि हमारे रिलीजन को, जो ब्रिटिश के द्वारा हम लोग प्रताड़ित हो रहे थे, तो लोग एक तरीक़ा से यहाँ पे शरण लेना शुरू किए, ये रिलीजन में उनको एक तरीक़े का एक्सेप्टेंस मिलने लगा, ठीक है। तो उनको एक अपना आंसर, जो क्वेश्चन था उसका जो आंसर मिलना शुरू हुआ, ठीक है। तो हम लोग जब इंडिपेंडेंस हुआ हम लोग का, तो वी वर एट अ स्टेप जहाँ पे कॉम्युनल हार्मनी बहुत कम हो चुका था, ठीक है। सभी को पता है जो इंसिडेंस हुआ, उसके बाद ये पार्टीशन हुआ, पार्टीशन में और प्रॉब्लम आ गया, कॉम्युनल डिस्कोर्स, कॉम्युनल हार्मनी पूरा ही खत्म, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आप देखोगे कि हम लोग भी धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़े, हम लोग का लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आया, तो धीरे धीरे मार्केट इन्फ्लुएंस होने लगा, बाहर से लोग आने लगे, इन्वेस्टर आने लगे, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के इन्वेस्टर आने लगे, ठीक है। तो ये सभी इम्पैक्ट किया। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लाया अपना 1950 में, उसमें ये लिखा हुआ है पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म और रिलीजन, ठीक है। हम लोग तवज्जो देंगे उस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि धीरे धीरे क्या हुआ कि मॉडर्निटी, टेक्नोलॉजी, ये सब की वजह से धीरे धीरे हम लोग का यूथ में स्पेशली रिलीजन का उतना लेके धीरे धीरे कम ही होना शुरू हुआ, ठीक है। बट अब देखोगे कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बनना शुरू हो चुका है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इन द सेंस कि रिलीजन का नाम लेके, रिलीजन को एक सेंटर रख के एक आइडेंटिटी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। कि ये लाइक ये मेरे रिलीजन के हैं तो आई विल वोट फॉर हिम, इस तरीका का एक आइडेंटिटी बनना शुरू हुआ। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से रिलीजन वॉज देयर, ठीक है, एट अ हाई पीक, सॉरी, यहाँ पे एक इंडिया में हाई पीक पे था, फिर धीरे धीरे और हाई हुआ, ये जो हमारा कॉम्युनल हार्मोनी जो कम हुआ, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 कम होना शुरू हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ मॉडर्निटी, ये सब जो भी था, सॉरी। उसके बाद क्या हुआ कि लोग के बीच में अब तनाव शुरू हुआ, ठीक है। तनाव शुरू होने के बाद मीडिया आया, टीवी आया, प्रिंट मीडिया आया, फिर और कुछ भी डिजिटल मीडिया आया, तो फिर धीरे धीरे लोग मूव करने लगे रिलीजन के पास, ठीक है। कि मेरे को सॉल्यूशन कुछ मिल नहीं रहा है, तो आप ही बताओ कुछ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये एक छोटा सॉरी ग्राफ आप देख सकते हैं, किस तरह का कुछ ग्राफ हुआ होगा। फिर और देख सकते हैं कि जैसे कोविड का सिचुएशन आया, एक तरीका का, लोग सब घर में थे, आप देख रहे होगे रामायण प्रसारित होना शुरू हुआ, ठीक है। तो ये सब क्या दिखाता है कि हम लोग फिर से अपने कुछ खोए हुए आंसर को ढूंढने के लिए रिलीजन के पास जाते हैं, ठीक है। रिलीजन में हम लोग को स्पिरिचुअल सेंस मिलता है, एक फुलफिलमेंट का सेंस मिलता है, वैल्यूज़ हमारे ग्रो करते हैं। एक तरीका का ऐसा है कि रिलीजन, जैसे गीता में लिखा हुआ है, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग को, एथिकल इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलता है, ठीक है। हेल्थ कंसर्न, हेल्थ के बारे में कुछ पता चलता है। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिसमें हम लोग बैक टू वेदास की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे योगा देख लो, योगा यूनानी हो गया, आयुर्वेद हो गया, ये सब क्या है, वी आर मूविंग बैक टू दैट थिंग, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल था, ये जो कोविड में हम लोग गिलोय पीना शुरू किए,
ठीक है? तो ये सब भी कुछ-कुछ आप चीज़ देख सकते हो जो हमारे रिलीजन को रिवाइवल करने में मदद कर रहा है। ये बेसिक एक मोटा-मोटी समरी था। अब जो कॉन्सेप्ट है और सोशियोलॉजिकल टर्म में पढ़ना है, ये आपको मैंने जस्ट बता दिया आउटलाइन कि आपको जैसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, आगे जो भी कॉन्सेप्ट आएँगे, ठीक है? चलो अब आगे और जो इसमें देख लेते हैं क्या है पहले तो। ओके, पहला है कि क्यों ऐसा आता है रिलीजियस रिवाइवलिज्म? सोशल चेंज कुछ हुआ उसकी वजह से आया। आइडेंटिटी फॉर्मेशन जो मैंने बताया आपको वो, और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, ये सब चीज़ों की वजह से भी रिलीजियस रिवाइव करता है, रिलीजन रिवाइव करता है। मतलब पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन तो आप लोगों को पता है कि लाइक इन द सेंस कि किसी रिलीजन का नाम लेके आप वोट कर रहे हैं, वोट बैंकिंग, ठीक है? तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है? उसके बाद है सोशल एंड कल्चरल फिनोमेना ऑफ रिन्यूड एंड हाइटेंड इंटरेस्ट इन द ट्रेडिशनल रिलीजन, बिलीफ एंड प्रैक्टिस एंड वैल्यूज। मतलब ये बोल रहे हैं कि कोई एक रिलीजन है, उसके लिए आपका फिर से सोशल कल्चर फिनोमेना चेंज हुआ, उस पर हाईएस्ट बिलीफ आना शुरू हुआ। ट्रेडिशनल रिलीजन तो जो था हमारा, उससे फिर से बिलीफ हम लोग का बहुत ही स्ट्रांग होना शुरू हुआ। इसको हम लोग कहते हैं रिलीजियस रिवाइवलिज्म। एक तरीका का डेफिनेशन है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है? जो भी चेंजेस था वो तो मैंने बता दिया आपको क्या क्या चेंजेस होता है उसमें, कि किस किस चेंज से वो आता है, यहाँ पे है। अब इसका एम क्या होता है? एम मतलब रिलीजियस रिवाइवलिज्म का कि रिवाइटलाइज एंड रीइंफोर्स द रोल ऑफ रिलीजन इन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। फिर से उसको रीइंफोर्स करना, रिवाइटलाइज करना, ठीक है? रिवाइटलाइज, ठीक है? लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा? विच इम्पैक्ट द सोशल नॉर्म्स, जो भी हमारे सोशल नॉर्म्स है उसको चेंज होगा। सोशल नॉर्म इन द सेंस कि सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो फिर से वीक होना शुरू होगा, ठीक है? उसके बाद हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन, कलेक्टिव आइडेंटिटीज और इंस्टीट्यूशन में भी कुछ कुछ चेंज आएगा, हर जगह कुछ ना कुछ चेंज आना शुरू होगा। तो ये एक तरीका का ये कंसेप्ट है रिलीजियस रिवाइवलिज्म के लिए, ठीक है? अब देख लो और हमको क्या देखना है, ठीक है? यहाँ पे कुछ है। अब ये हम लोग देखेंगे कि रीजन क्या है कि रिलीजियस रिवाइवलिज्म आता है। इसमें आपके कुछ कुछ यहाँ पे ये हैं सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम मैं हाईलाइट कर देता हूँ पहले ही, ताकि याद रखने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे इंडियन और वेस्टर्न दोनों सोशियोलॉजिस्ट मैंने लिया है, ठीक है? चलो पहले तो देख लो। पहला हो गया कि क्राइसिस ऑफ मॉडर्निटी, ये समझेंगे। अब क्या हुआ कि इतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो चुका है कि कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन हम लोग के पास प्रॉपर नहीं है, पूरा सेग्रीगेटेड सॉल्यूशन है। एक वे ऑफ वो है कि आपको अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर चीज़ आपको आंसर नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, ठीक है? तो चार्ल्स टेलर ने कंसेप्ट दिया सेक्युलर एज का, ठीक है? इन्होंने ये कहा कि अभी हम लोग एम्प्टी फील करते हैं बहुत, और इस चक्कर में ना आंसर सीख करने के लिए, आंसर पाने के लिए हम लोग रिलीजन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है? अब आप देख सकते हो एक एग्जांपल, अभी वीडियो आ रहा था, यूके के प्राइम मिनिस्टर राम कथा में गए थे, ठीक है? तो उन्होंने भी कहा कि आई हैव कम एज अ हिंदू हेयर, ठीक है? तो एक तरीका का आंसर सीकिंग का टेंडेंसी बनता है कि हम लोग को फिर से कुछ ना कुछ हम लोग अपने आप में खोया हुआ महसूस करते हैं, उसको सीख करने के लिए फिर से रिलीजन की तरफ लौटते हैं। ये किसने दिया कंसेप्ट? चार्ल्स टेलर ने दिया, सेक्युलर एज का। 2 बार पढ़ लेना, 2 बार बोल लेना। चार्ल्स टेलर सेक्युलर एज का कंसेप्ट दिया उन्होंने, ठीक है? अब दूसरे पे आ जाओ। डर्कहाइम तो अभी सबको मालूम होगा। उन्होंने ये कहा कि जब एनोमी आता है सोसाइटी में और सोशल डिसलोकेशन हो जाता है, तब जाके एक स्टेट ऑफ नॉर्मलनेस बनता है। आपको पता है ना एनोमी और नॉर्मलनेस का, ठीक है? और इस लिए हम लोग रिलीजन की तरफ मूव करते हैं ताकि हम लोगों को कोई एक सॉल्यूशन मिले, ठीक है? इनका ये कहना है कि जब एनोमी आएगा या नॉर्मलेसनेस आएगा, देन वी मूव टुवर्ड रिलीजन टू गेट अ प्रॉपर सॉल्यूशन, ठीक है? कोई डायलेमा नहीं रह जाए, ठीक है? चलो ये हो गया हमारा किनका, ये है हमारा डर्कहाइम का। अब है अर्जुन अप्पादुराई। ये आपके आंसर को बहुत यूनिक बनाएगा और लोग के आंसर से, ठीक है? कुछ कुछ ऐसे नाम है जो बहुत यूनिक है, थ्योरी बहुत अच्छा है। इनका एक कंसेप्ट है ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम फ्रॉम बिलो। इस थ्योरी को पढ़ते हैं क्या है। उन्होंने ये देखा कि seen as a reaction to homogenizing force of globalization। उनका ये कहना था कि जैसे जैसे कहना है एक्चुअल में ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है तो लोग होमोजेनाइज हो रहे हैं, ठीक है? मेरे को थोड़ा स्पेलिंग करने में दिक्कत होता है। होमोजेनाइज हो रहा है मतलब क्या कि सब कोई एक तरफ बढ़ना शुरू कर रहे हैं। होमोजेनाइज मतलब कि सब कोई का कंसेप्ट अब एक हो गया है, ठीक है? कोई ऐसा हेट्रोजेनिटी रहा नहीं। अब सेक्युलर जो चीज़ होता है एक तरीका का होमोजेनाइजिंग फैक्टर है कि सब कोई सिमिलर है, सब कोई इक्वल है, किसी में कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है? अब इसके चक्कर में क्या होता है ना कि जो लोग थोड़ा डिफरेंट भी हैं, डिफरेंट इन द सेंस उनका जो एबिलिटी है, उनका जो कल्चर, उनका जो रिलीजन है, उनको ये लगता है कि हाउ आई एम डिफरेंट फ्रॉम देम, मतलब हम उनसे कैसे अंतर है, हम लोग सब कुछ सेम है क्या? ये बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है लोगों के माइंड में, ठीक है? जिसकी वजह से लोग मूव करते हैं रिलीजन की तरफ अपने आंसर को सीख करने के लिए। सबका एक ही कहना है, सबका एक मोटा मोटी यही कहना है कि सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है
और सबको आंसर कहाँ से एक्सपेक्टेड है, सबको आंसर एक्सपेक्टेड है हमारे रिलीजन से, इसलिए रिलीजन का रिवाइवलिज्म हो रहा है, फिर से वो जन्म ले रहा है। ठीक है, सॉरी, ओके। इनका एक और चीज़ है कि हम लोग ऑथेंटिसिटी को फाइंड आउट करने के लिए रिलीजियस रिवाइवलिज्म की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब आ जाओ एक और, तलल असद जी है, उनका क्या कहना है कि इंटरसेक्शन ऑफ रिलीजन, पॉलिटिक्स और पावर, इसके वजह से हमारा रिलीजन में रिवाइवलिज्म आता है। ठीक है, ये जस्ट पॉलिटिकल पर्पस है कि मोबिलाइजेशन करना है, इसके लिए रिलीजन में रिवाइवल आता है। अब देख लो इनका क्या कहना है, रिलीजन, पॉलिटिक्स और पावर, ये देता है जन्म रिलीजियस रिवाइवलिज्म को। यहाँ पे क्या मैंने बताया, रिलीजन, पॉलिटिक्स, पावर। अब इसको थोड़ा समझ लो थोड़ा अच्छे वे में, एक मिनट पेन चेंज कर लो। ओके, ये रिलीजन है। ठीक है, रिलीजन, पॉलिटिक्स और पावर। अब रिलीजन कोई है, ठीक है, और उसको हम लोग को ना लाइक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करना है, लाइक हमको वोट चाहिए, तो वोट हमको ऐसे जनसंख्या से मिलेगा जहाँ पे उसका दबदबा है, और दबदबा है लेकिन यहाँ पे मान लो कि 10,000 लोग हैं। ठीक है, अब 10,000 लोग जो हैं वो लोग क्यों मेरे को वोट करेंगे, ये क्वेश्चन आएगा। अब मान के चलो कि इसमें से 5,000 जो बंदे हैं वो विकास के नाम पे वोट करते हैं, ठीक है, पूरा ऑथेंटिसिटी पे वोट करते हैं, और जो बाकी 4,000 जो आदमी हैं वो लोग वोट करता है कि चलो मेरे एरिया के हैं या मेरे लाइक बिरादरी के हो गए, कास्ट लोग, उनके लिए हमको वोट कर रहे हैं। बाकी जो आपके 1,000 लोग बचे वो बोलते हैं यार वोट ही नहीं करेंगे, छोड़ दो, क्या वोट करना। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि क्या ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रहा है जो वोट करने में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर वोट क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग को ये तो सेग्रीगेट हो गया पूरा, ये 5,000 ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि सबको एक ही पार्टी को वोट करेंगे, ये भी जरूरी नहीं है कि मतलब अपने ही में करें, किसी और को भी कर दे, ये लोग तो कहीं नहीं रहे। अब इन लोग को हमको जोड़ना है, और 10,000 में से वी वांट कि हमको मैक्सिमम वोट मिले ताकि हम वहाँ पे जीत जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर टॉपिक लाएंगे, ठीक है, कि इसमें हम सबको ऑल इन फिट करने का चाहेंगे कि सबको ये ऐसा फिट हो जाओ एक जगह पे। तो इसमें क्या होगा, हम लोग क्या काम करेगा, बाकी तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे काम आएगा रिलीजन का, पर्टिकुलर रिलीजन बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे सब कोई को ये बोला जाए कि आप इस रिलीजन के हैं, मतलब उनको एक जगह पे लाने का कोशिश किया जा रहा है। उसके बाद पावर का कंसेप्ट तो है ही, और फिर पॉलिटिक्स में तो आपको पता है कि पॉलिटिक्स से मोबिलाइज किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमको पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए एक मास नंबर चाहिए, और उसके लिए ऐसा कहना है तलल अज़हर जी का, उन क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि रिलीजन, पॉलिटिक्स और पावर को हम इंक्लूड करके रिलीजियस को रिवाइव कर रहे हैं जस्ट फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट, उनका ये कहना है। ठीक है, कि इसलिए रिलीजन का रिवाइवलिज्म हुआ है। और एक और चीज़ है, इसको और अगर ब्रीफ में अच्छे से समझोगे तो अब क्या होगा, मल्टी पार्टी सिस्टम जैसे ही बनना शुरू हुआ ना, इसके वजह से अब ऐसा हो गया कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है किसी पार्टी को जीतने के लिए, अगर नहीं करेंगे तो फिर वोट ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया तलल असाद का कहना। उसके बाद जो वेबर ने कंसेप्ट दिया डिसइंचैंटमेंट का। इंचैंटमेंट तो समझ में आता होगा, कुछ जादुई चीज़ टाइप का कुछ है। अब इन्होंने ये कहा कि जो भी पर्सन है ना, उसको अपने आप में स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस दिखता है। सब कोई, हम लोग जो है ना, सब कोई एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वी वांट टू नो दैट हाउ वी हैव कम हियर, हम लोग का क्या कंसेप्ट है, खुद का क्या कंसेप्ट है, फिर उसके बाद से हम लोग का क्या बिलीफ सिस्टम, सब कुछ फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये जो एम्प्टीनेस है ना, एम्प्टीनेस फ्रॉम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और रैशनल वर्ल्ड से, इसके लिए हम लोग खींचे चले जाते हैं रिलीजन के तरफ। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो सबका ये है कि वी आर एम्प्टी इन समथिंग, और या तो फिर हम लोग को एक एक तरफ जोड़ के पॉलिटिकल एजेंडा के लिए एकत्रित किया जा रहा है, इसलिए रिलीजन का रिवाइवलिज्म हुआ। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, रिलीजियस रिवाइवलिज्म क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आएगा लाइक ये पूछा हुआ है पहले भी कि रिलीजियस रिवाइवलिज्म का क्या रीज़न है, तो ये आप यहाँ से इतना जो कंसेप्ट है 5 बार पढ़ लोगे तो इसमें आप अपने आप तो क्लियर हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पे सब कुछ है। ठीक है, ये तो एक टॉपिक था। अब आज दूसरे टॉपिक को देखते हैं। अब थ्योरी देख लो, एक सेक्युलराइजेशन का थ्योरी अब है, एक मिनट, ग्रोथ ऑफ रिलीजियस रिवाइवलिज्म हम लोगों ने देखा वहाँ पे, सॉरी। अब देखते हैं कि ग्रोथ ऑफ रिलीजियस रिवाइवलिज्म में कौन कौन सा थ्योरी का काम है। तो ये क्वेश्चन में है सेक्युलराइजेशन थ्योरी, हम लोग देखेंगे आगे, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, फंडामेंटलिस्ट और आइडेंटिटी फॉर्मेशन। ये 3 ऐसे बेसिक चीज़ है ना जो सब कुछ कवर कर लेते हैं क्यों रिलीजियस का रिवाइवल हो रहा है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। पहले तो सेक्युलराइजेशन थ्योरी देखते हैं। मैक्स वेबर और डर्कहाइम ने ये कंसेप्ट दिया। उन्होंने ये कहा कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा हमारा, जैसे जैसे, एक मिनट,
सॉरी, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा ना, उस तरीके से लोग धीरे धीरे सेकुलर होना शुरू किए। ठीक है, अब सेकुलर होने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे रिलीजन से मतलब थोड़ा दूर होना शुरू किया। अब देख लो, एक फैक्ट्री है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, जैसे 1000 लोग काम कर रहे हैं। पहले क्या था कि यहाँ पे जैसे इंडिया का बात कर लो, इंडिया में सेग्रीगेशन ऑन कास्ट बेसिस पे था। ठीक है, एक मिनट, ओके, सॉरी, रिलीजन कास्ट के उस पे वो था रिलीजन, तो उस मतलब रिलीजन, सॉरी, कास्ट वाज बेस्ड ऑन रिलीजन। उसमें क्या था कि छुआछात, छुआ ये सब, छूने ये सब का जो छुआछात का जो प्रॉब्लम होता है ना, उसका प्रॉब्लम चल रहा था। उसमें क्या हुआ कि लोग लोअर कास्ट से टच नहीं होना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, लोग एक साथ बस में ट्रैवल करने लगे, खाना शुरू कर दिए कैंटीन में, बातचीत होना शुरू हो गया। अब तो क्या हो गया कि पहले लोग बात नहीं करते थे, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना, जो भी एक टीम है उस पे बात हो रहे हैं। ठीक है, एक जो लंच ला रहा है वो साथ में कर रहे हैं, टीम मीटिंग में जा रहे हैं, टीम पार्टी में जा रहे हैं, तो सब अब धीरे धीरे क्या होमोजेनाइज होने लगे चीज़ें। ठीक है, तो क्या हुआ कि हम लोग रिलीजन से थोड़ा दूर बढ़ते हुए अपने काम पे ज़्यादा फोकस करते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आया उसके थ्रू हम लोग मतलब हम लोग थोड़ा दूर होना शुरू किए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। बट अब क्या हो रहा है प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, एक मिनट, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में क्या हो रहा है, रिलीजियस रिवाइवलिज्म इज मोस्ट इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री। अब ये क्या हो गया कि अभी तो पहले हम लोग दूर हो गए थे रिलीजन से, बट क्या एक समय के बाद जो अपना इनर सेल्फ को जो ढूंढने का जो होता है ना कि व्हाट आई एम, इस तरह का जो स्पिरिचुअल क्वेश्चन है वो नहीं मिलना शुरू हुआ। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, सब कुछ है आपके पास, बहुत कुछ पैसा है, लेकिन जो एम्प्टीनेस का फीलिंग है ना वो अभी भी है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि हम लोग एक दूसरे से अलग होना शुरू हुआ। जैसे आप देखोगे वेस्टर्न कंट्रीज में मम्मी पेरेंट्स एक तरफ रहते हैं, बच्चे एक तरफ रहते हैं, साथ में कभी कभी आते हैं, कोई फंक्शन पे आते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग ना एक दूसरे से पूरा अलोन अलोन फील करना शुरू किए। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लोग दूर होना शुरू किए, हो गए, काम करने इधर जाना पड़ा, कोई अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ फैमिली को छोड़ के काम करने शहर में आया है। ठीक है, अपने बीवी बच्चे को छोड़ के आया हुआ है, तो बहुत सारा अलोन 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 फील करने लगा। पैसा तो मिला लेकिन बहुत अलोन फील करना शुरू किया। तो अब क्या हुआ कि उस वाले एरिया में जहाँ पे सेकुलराइजेशन बहुत ज़्यादा था, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सेकुलराइजेशन आया, उस एरिया में लोग फिर से सबसे ज़्यादा वहाँ पे अभी रिलीजियस का रिवाइवलिज्म है, ऐसा कहना है सेकुलराइजेशन थ्योरी का। ठीक है, जस्ट फॉर सीकिंग आंसर दे आर मूविंग टुवर्ड्स रिलीजन। ठीक है, एक तो कंसेप्ट हम लोग का क्लियर हो गया यहाँ पे कि क्यों रिलीजन रिवाइवलिज्म का है, तो यहाँ से सेकुलराइजेशन वाला हो गया। अब रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट की तरफ देखते हैं क्या है। ठीक है, ओके, ये वाला हो चुका है, ये वाला हो गया है, ये वाला हो गया है। ओके, हाँ, अब रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की तरफ देख लेते हैं। मतलब क्या है कि अभी अ, देखो, पहले तो हम ये बता रहे हैं कि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक होता है रिलीजन, तो जो भी यहाँ पे कंसेप्ट है वो जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए, तो आप लोग इसको वो मत समझ लेना। ठीक है, अब मान लो कि एक कोई पर्टिकुलर रिलीजन, मैं कोई रिलीजन का नाम तो नहीं लूँगा, जैसे एक्स है, वाई है। ठीक है, अब यहाँ जो आदमी है ना, इसको ये लग रहा है कि यार मेरे रिलीजन को उतना इंपॉर्टेंस मिल नहीं रहा है, ना तो मेरे रिलीजन का कोई भी आदमी पॉलिटिकल पार्टी में है, ना कोई उसका उतना वो है लाइक मतलब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं, ना उतना हम लोग मतलब इकोनॉमिकली वायबल हैं। ठीक है, हम लोग को कोई उतना समझता नहीं है, वोट बैंक के लिए भी हम लोग को पूछा नहीं जाता, समझ रहे हो। तो उसमें क्या होगा ना कि लोग क्या करते हैं कि लाइक जो भी प्रॉब्लम होता है उनको ये लगता है कि हमारे रिलीजन को कुछ ना कुछ थ्रेट है, कि लाइक हमको कोई पूछ नहीं रहा तो फिर मैं क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये अपने जो भी थ्रेट है उसको बचाने के लिए, लाइक उसको अपना ठीक करने के लिए फिर से अपने रिलीजन की तरफ लौटते हैं कि लाइक हमको फिर से अपना कुछ सब कुछ पावर में चाहिए, सब कुछ डोमिनेंट होना चाहिए, इस तरीक़े से। तो समझ रहे हो ना, लाइक उसमें क्या हो गया कि हमको कुछ आंसर नहीं मिल रहा है और मेरे रिलीजन को उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा है, तो हम लोग फिर से सीक टू रिटर्न टू द फंडामेंटल, जो हमारा फंडामेंटल है उसकी तरफ हम लोग फिर से पढ़ते हैं। फंडामेंटल, अब एक और कंसेप्ट है यहाँ पे कि जैसे कोविड का देख लो एग्जाम्पल, उसमें क्या हुआ ना कि रामायण फिर से देखना शुरू हुआ, और जो भी न्यू एज जनरेशन के बच्चे थे वो फिर से देखना शुरू किए पुराना टीवी। ठीक है, देख रहे हो ना कितना हम लोग अच्छे से देखे इस एपिसोड को, पेरेंट्स भी देखना शुरू किए, सब कोई एक साथ थे हम लोग। तो एक तरीका का क्या हुआ कि हम लोग फिर से अपने बेसिक्स पे लौट रहे हैं। ठीक है, बेसिक पे लौट के उस पर फिर से काम करने का ज़रूरत है। ये कहता है कि हम लोग का रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है। फंडामेंटल मतलब कि फिर से हम लोग अपने फंडामेंटल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अपने रिलीजन का जो भी फंडामेंटल थ्योरी है उसकी तरफ बढ़ेंगे, इसकी वजह से रिलीजन का रिवाइवल होगा। ठीक है, ओके, ये हो गया कंसेप्ट हम लोग क्लियर।
फाइन, तो इस टॉपिक को भी वो कर लेते हैं। अब एक और हम लोग का बचा हुआ है आइडेंटिटी फॉर्मेशन, इसको देख लेते हैं किधर है ये। ओके हाँ यहीं पे है, देख लो ना सब कोई बगल बगल में टॉपिक है। आइडेंटिटी फॉर्मेशन के बारे में देख लेते हैं। रिलीजन क्या करता है, प्ले अ क्रूशियल रोल इन फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, अब एक आइडेंटिटी इसको समझने के लिए एक आदमी है, ठीक है, इसको लोग उसके नाम से बुलाते हैं, जैसे मान के चलो HR कुछ इसका नाम है, ठीक है, मतलब कुछ भी HR तो ऐसा नॉर्मल नाम नहीं होना चाहिए, मतलब इस तरह का नाम नहीं होना चाहिए, सॉरी। रितेश नाम है, कुछ इस तरह का नाम है इसका, ठीक है। अब इसको लोग जान नहीं रहे हैं कि क्या है, तो समझ रहे हो, इसका कोई आइडेंटिटी एज सच उतना डेवलप्ड नहीं है, क्या है इसका आइडेंटिटी है, लोग जानते हैं बस अपना काम हुआ चलेगा इस तरीक़ा से, ठीक है। अब क्या कर रहा है ना कि एक अपना आइडेंटिटी, खुद का आइडेंटिटी को फॉर्म करने के लिए, खुद के आइडेंटिटी को अपहोल्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने रिलीजन के तरफ फिर से मूव करते हैं। अब रिलीजन की तरफ मूव करना इन द सेंस कि कोई फंक्शन में गए, रिलीजियस फंक्शन में, तो वहाँ पे सबको एक तरीका से लोग आए हुए हैं, हम लोग जगराता किए, फिर हम लोग या तो फिर होली प्रेयर किए या फिर कहीं गए, ठीक है, या फिर कोई इवेंट बनाए, तो उससे क्या होता है कि लोग की तरफ हम लोग का मतलब लोग मिलते हैं, बात होता है, तो समझ में आता है कि आप यहाँ से हो, आप ये है, आप ये, तो धीरे सोशलाइजेशन के थ्रू भी हम लोग का जो आइडेंटिटी है ना वो फॉर्मेशन होता है। तो एक तरीके का आइडेंटिटी फॉर्मेशन का काम करता है रिलीजन। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, सीख करते हैं रिलीजन को, फिर से मूव करते हैं रिलीजन की तरफ, ठीक है। और इंडिया में तो रिलीजन इज क्लोजली इंटरवेंड इन सोशल एंड कल्चरल आइडेंटिटी, जो तुम बताया, ठीक है। और GS घुरे और MN श्रीनिवास ने ये कहा है कि रिलीजन क्या करता है, हेल्प इन शेपिंग कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी, ठीक है, ये भी समझ लो। रिलीजन कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी को शेप करने में काम करता है, ठीक है, ये वाला इन्फॉर्मेशन आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ एक और चीज़ है, रिलीजियस रिवाइवलिज्म असर्ट रिलीजियस आइडेंटिटी इन प्लूरिस्टिक सोसाइटी। अब एक और चीज़, हाँ पे देख लो, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत हम प्लूरल सोसाइटी है, डाइवर्स सोसाइटी है, ठीक है, तो सबको लग रहा है कि यार सब कुछ तो सेम है, नॉर्मल नॉर्मल चल रहा है। अब इसमें से दो लोग एक फेस्टिवल को मनाना शुरू किए, ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंट हुए, एक आइडेंटिटी यहाँ क्रिएट हुआ कि हर साल बाकी लोग को हम इनविटेशन करेंगे, बाकी लोग आएंगे हमारे यहाँ, कुछ कुछ दावत होगा, इस तरीके से जो भी। और फिर दो दो लोग कुछ और फेस्टिवल कभी और मनाने लगे अपने रिलीजन का, तो धीरे 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 क्या हुआ ना कि यहाँ पे अपने एक प्लूरल सोसाइटी में अपने आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करना के लिए वो लोग रिलीजन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। चलो ये हम लोग का हो गया क्या, आइडेंटिटी रिवाइवलिज्म कैसे काम करता है आइडेंटिटी को लेके, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया, तो हम लोग का ये कंसेप्ट भी हो गया यहाँ पे। अब आज दूसरा कुछ देख लेते हैं, ये डर्कहाइम का देख लो क्या है। डर्कहाइम का क्या कंसेप्ट है, उन्होंने ये कहा है कि रिलीजियस रिवाइवलिज्म क्या करता है ना, एक टूल है हम लोग के सोशल कोहेजन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। सोर्स ऑफ सॉलिडारिटी का कंसेप्ट दिया उन्होंने। उसके बाद क्या दिया है, बोला उन्होंने कि जब भी ट्रेडिशनल नॉर्म्स डिसलोकेट हो जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है, तो हम लोग का रिलीजन काम आता है, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा था कि शेयर्ड कल्चर, ठीक है, नॉर्म्स का बात किया, शेयर्ड नॉर्म्स। अब इसमें इन्होंने ये कहा कि कलेक्टिव कॉन्साइंस, कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है, जैसे 3 लोग हैं, तीनों लोग हर कुछ एग्री कर जाते हैं कि ये बात सही है, ये बात सही है, एक बात, तो तीनों लोग एग्री किए हुए हैं, तो एक तरीके का नॉर्म्स बन जाता है। नॉर्म्स बना के सबको फॉलो करना है, अगर कोई नहीं फॉलो किया तो वहाँ पे क्या होता है, सोशल कंट्रोल का मैकेनिज्म आता है, ठीक है। उसके बाद से फिर वो लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं जो भी नॉर्म सेट है, ठीक है। अभी क्या है, मान के चलो कि इस सोसाइटी, इस वाले जो वो था कि जहाँ पे सब कुछ एक्सेप्ट हो रहा था, यहाँ पे एक फैक्शन ब्रेक हो जाता है कि नहीं मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूँगा इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि रिलीजन का यहाँ पे हेल्प किया जाता है कि आप लोग एक तरफ बात करें, मतलब एक तरीका से बात करें, एक साथ हो, तो फिर क्या हो जाएगा कि हमारा जो सोशल नॉर्म है वो फिर से एक तरफ होगा, मतलब एक तरफ इन द सेंस कि हम लोग फिर से एक जगह आएंगे और जो भी रिलीजन, जो भी हमारा नॉर्मलेसनेस आया है वो सब दूर हो जाएगा फिर से, ठीक है। तो ये कहते हैं कि रिलीजन एक तरह का सोशल कोहेजन का काम करता है, कि हम लोग को सबको बांध के रखता है, ठीक है। ओके, वेबर का क्या कंसेप्ट है, वेबर का तो आपको पता है कि रिलीजियस रिवाइवलिज्म काम किया हम लोग के कैपिटलिस्ट सोसाइटी में प्रोटेस्टेंट को लेके, कि वो लोग किस तरीके से रिलीजन को एज ए पॉजिटिव नोट लेके कैपिटलिज्म को बूस्ट किए, ठीक है। तलल असद जो हम लोगों ने वहाँ पढ़ा, उनका ये कहना है कि रिलीजन, पावर और पॉलिटिक्स जब इंटरसेक्ट करता है तो जाके पॉलिटिकली मोबिलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। चार्ल्स, इनका पता है सेक्युलर एज का कंसेप्ट है कि जब हम लोग एम्प्टीनेस फील करते हैं तब जाके हम लोग रिलीजन की तरफ रिवाइवल करते हैं। ये तो वही था, रिविजन एक तरीका से हो गया हम लोग का, ठीक है। चलो ये भी हो गया, ये वाला हो गया, ये सब हो गया है। अभी
ओके, ये तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या फैक्टर लीड करता है। चार्ल्स क्राइसिस मॉडर्निटी के तो आप बता, चार्ल्स टाइलर को बता दिया। ये सेकुलराइजेशन कॉन्सेप्ट, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ट्रांस नेशनलिज्म, ठीक है, इंटरकनेक्टेडनेस। ट्रांस ग्लोबलाइजेशन का क्या कंसेप्ट है कि आप एक कंट्री में हो और आपका फ्रेंड दूसरे कंट्री में है, एक और फ्रेंड तीसरे कंट्री में, यहाँ कोई और फ्रेंड इधर है, ठीक है। तो कोई एक मुद्दा हुआ रिलीजन को लेके, तो आपने एक वैल्यू बोला कि नहीं मेरे को तो ये ऐसा पसंद है, मतलब इस तरह का कुछ आपने कंसेप्ट दिया रिलीजन। आपके फ्रेंड ने भी वही दिया, आपके फ्रेंड ने भी वही दिया, आपके फ्रेंड मतलब एक और फ्रेंड ने वो दिया। तो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू क्या बना, हम लोग कनेक्टेड फील करना शुरू किए। इंटरकनेक्टेडनेस जो होता है ना वो बढ़ गया हम लोग का, ठीक है। जिसकी वजह से हम लोग एक प्लेटफॉर्म हम लोग को मिला, जैसे सोशल मीडिया एक तरह का प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग अपने रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं, अपने रिलीजन के बारे में कुछ फोटो डालते हैं, वीडियो डालते हैं, कुछ भी पूजा होता है या फिर कुछ भी अपने रिलीजन को लेके तो वो डालते हैं, तो जिसकी वजह से रिलीजन का रिवाइवलिज्म हुआ है। ये हमारा ग्लोबलाइजेशन और ट्रांसनेशनलिज्म, इंटरकनेक्टेडनेस, ठीक है। और एक और चीज़ है सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, ठीक है, या तो सोशल इनइक्वालिटी और इनजस्टिस। ये सब के कारण भी रिलीजन का रिवाइवलिज्म हुआ है, एक नेगेटिव फैक्टर के कारण भी होता है। जैसे कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप है, उसको इनजस्टिस हुआ, ठीक है, या उनके साथ कुछ इनइक्वालिटी होता है, ठीक है, तो उनका पूरा जो भी समाज है वो एक साथ आता है। तो एक सॉलिडारिटी का भावना उन लोग के अंदर आता है कि मेरे जो भी मतलब समाज के लोग हैं उनके साथ प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग सब एक साथ स्टैंड करेंगे इनके लिए, ठीक है। तो इस सिचुएशन में भी हम लोग का क्या होता है, रिलीजन का रिवाइवलिज्म का हम लोग कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। चलो, ये था हमारा क्या कि किस वजह से होता है रिलीजन का रिवाइवलिज्म। तो एक तो मीडिया और टेक्नोलॉजी आपको बता दिया मैंने पहले भी। सोशल इनइक्वालिटी जब होता है किसी समाज में तो सबको एक साथ आते हैं। इनजस्टिस, सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होता है तब भी होता है। इंटरकनेक्टेडनेस, ग्लोबलाइजेशन, सेकुलराइजेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, इसे तो पता है। चार्ल्स टेलर का हमारा सेक्युलर एज का जो कॉन्सेप्ट है वो हो चुका है, ठीक है। बट हाँ, किस तरीका से ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में कि क्या चैलेंज पोज करेगा हमारा रिलीजन रिवाइवलिज्म एक नेशन स्टेट को, क्या क्या चैलेंज है, ठीक है। पहले तो सोशल फैब्रिक को फिर से ब्रेक करने का चांस बनेगा, जैसे जैसे फिर से डिवाइसिव पॉलिटिक्स बनने लगेगा, लोग सेग्रीगेट हो चुके रहेंगे, ठीक है। अपने आप का रिलीजन, अपना जो रिलीजन उसको बूस्ट करने के लिए, उसको हाई रखने के लिए कुछ भी करेंगे, ठीक है। फिर गवर्नेंस में इशू आएगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में इशू आएगा, ठीक है। उसके बाद है सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरा इरोजन ऑफ सेकुलरिज्म, ठीक है। ये किसने दिया है ये कंसेप्ट, तो जुगर जैन हाइबरमन, ठीक है, इन्होंने ये कंसेप्ट दिया कि इरोजन ऑफ सेक्युलरिज्म होगा, चैलेंज कर देगा सेक्युलरिज्म को, ठीक है। उसके बाद आशीष नंदी, इन्होंने क्या किया कि सेक्युलर जो आइडियल्स है ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको चैलेंज करेगा ये, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करना होगा, विजिलेंस करना, प्रोटेक्ट करना अपने सेक्युलरिज्म को, ताकि हम लोग का एक डाइवर्स और प्लूरिस्टिक सोसाइटी बचा रहे। ये आशीष नंदी का यहाँ पे कंसेप्ट है, ठीक है। हम लोग इसको फिर से पढ़ेंगे ताकि रिविजन हो जाए, एक बार देख लो पहले तो। चलो अब आ जाओ पहले, एक और है, और सॉरी, ओलिवर रे, उनका क्या कंसेप्ट है, उन्होंने ये कहा कि पोलराइजेशन कर देगा ये। पोलराइजेशन मतलब क्या, कि आइडेंटिटी, किसी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी को अपने रिलीजन में महत्व देने के लिए लोग पोलराइज हो जाएंगे, डिवाइड हो जाए, जो एक साथ थे पहले वो डिवाइड हो जाएंगे अब, ठीक है। तो उनका ये कहना है। राजीव भार्गव का क्या कहना है कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन हो जाएगा, ठीक है। मतलब रिलीजन को लोग एज ए पॉलिटिकल टूल देखने लगेंगे कि हमको अगर जीतना है तो हमको रिलीजन का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये राजीव भार्गव का कहना है। उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा, स्टेट कर लो और रिलीजन कर लो। अब इसको कैसे देख सकते हैं, जैसे सेम सेक्स मैरिज आया और LGBTQ कम्युनिटी, कोई कोई रिलीजन में एक्सेप्टेबल है, जो रिलीजियस लॉ होता है, पर्सनल लॉ, और जो हमारा स्टेट लॉ है जो किस पे बेस्ड होता है, मॉडर्निटी पे बेस्ड होता है, इक्वलिटी पे बेस्ड होता है, लिबर्टी पे बेस्ड होता है, और हमारा करंट इवेंट्स पे बेस्ड होता है। तो इस दोनों के बीच में क्लैशेज होना बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें TN मदन जी ने क्या कहा है कि बहुत बड़ा टेंशन क्रिएट हो जाएगा पर्सनल रिलीजन, पर्सनल लॉ और जो UCC है उसके बीच, वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड। चार्ल्स टेलर जो कॉन्सेप्ट दिए हमारे सेकुलर एज का, उन्होंने ये कहा कि हम लोग वो तो कर देंगे, रिलीजियस रिवाइवलिज्म आ जाएगा ना, लेकिन एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के राइट पे प्रॉब्लम आ जाएगा। जैसे माइनॉरिटीज जो होंगे ना उनको बहुत इशू होने लगेगा, ठीक है। उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस, किस तरीके से अपने लाइफ स्टाइल को एक्सप्रेस करें, बहुत कम संख्या में रहेंगे वो लोग, तो डोमिनेंस, ठीक है, मेजोरिटेरियन सॉरी, उसका ज़्यादा होने लगेगा वो। फिर उपेंद्र बख्शी ने कहा कि एक इंडिविजुअल के फ्रीडम और लिबर्टीज़ पे ये हार्म करेगा, ठीक है। कैश मुडे, इन्होंने ये कहा कि एक पर्टिकुलर रिलीजन का रिलीजियस लीडर को ना हम लोग यूज़ करने लगेंगे पॉलिटिक्स में, ताकि हम लोग को वोट बैंक मिले,
ठीक है। तो यहाँ पे जो है करिश्मा ऑफ अ रिलीजियस लीडर फॉर पॉलिटिक्स, पॉपुलिस्ट मूवमेंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्रिस्टोफ जेफर्नो, इन्होंने ये कहा कि एक रिलीजियस लीडर को हम लोग इलेक्टोरल आउटकम कैसे शेप होगा उस पर भी जज करने लगेंगे, उनको यूज़ करने लगेंगे एज अ पॉलिटिकल टूल। तो यहाँ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे चैलेंजेस के बारे में हर डिफरेंट थ्योरिस्ट ने आपको बोला है, बताया है, ठीक है। चलो ये वाला हम लोग कंसेप्ट हो गया यहाँ पे। अब एक ये चार्ट है, इसको देख लो पहले। तो यहाँ पे क्या है, ओके, यहाँ पे है क्वेश्चन आया है रिलीजियस रिवाइवलिज्म और कॉम्युनलिज्म में क्या अंतर है, ठीक है। पहले तो है रिलीजियस रिवाइवलिज्म, मतलब क्या होगा कि एक रीसर्जेंस है, फिर से रिन्यूड इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया था, लेकिन फिर से इंटरेस्ट बढ़ गया हम लोग का बिलीफ में, प्रैक्टिस में, वैल्यूज़ में। बच्चे लोग पूजा नहीं कर रहे थे, लेकिन शायद रामायण देखने के बाद फिर से पूजा करना शुरू कर दिए। फिर भक्ति सॉन्ग सुनना शुरू कर दिए, ठीक है। जैसे 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 टी सीरीज जैसे भी भक्ति सॉन्ग आता है ना, तो अच्छा लगने लगा, थोड़ा बॉलीवुड के साथ लिंक हो जाता है वो, तो और भी अच्छा लगने लगा। तो धीरे धीरे हम लोग रिलीजन की तरफ मूव ऑन करने लगे, ठीक है। अभी एक मिनट, ओके, ये हो गया हम लोग का, ये होता है रिलीजियस रिवाइवलिज्म। और कम्युनलिज्म मतलब क्या होता है, कम्युनलिज्म मतलब वो क्या होता है कि अपने पर्टिकुलर रिलीजन को ना, रिलीजियस कम्युनिटी को वो करना, मतलब उसके इंटरेस्ट, मतलब हम लोग को ये होता है कि अपना जो रिलीजियस कम्युनिटी का इंटरेस्ट है उसको सबसे ऊपर रखना, ठीक है। मतलब और किसी का नहीं, अपना मानना है कि मेरा ही सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है। ये क्या करता है ना, कभी कभी इंटर रिलीजियस टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले लेता है, ठीक है। तो इस दोनों में यही डिफरेंस है कि ये हम लोग जो भूल चुके थे अपने रिलीजन को, जिसमें इंटरेस्ट लूज हो गया था, फिर से इंटरेस्ट लाना, ठीक है। और इसमें मतलब क्या होगा कि अपने रिलीजन को टॉप पे रखना, बाकी लोग को उतना वैल्यू नहीं देना, जिसकी वजह से इंटर रिलीजियस टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स तो पहले हो गया रिवाइवल, ठीक है, फिर से रिन्यूअल, ये सब हो गया। स्पिरिचुअल मीनिंग के लिए हम लोग फिर से जाते हैं उस तरफ। लेकिन ये जो होता है हमारा कम्युनलिज्म, वो डिवाइसिव होता है, कॉम्पिटिटिव होता है। लोग अपने में कॉम्पिटिशन करने लगते हैं कि कौन पॉलिटिकल पार्टी मेरे रिलीजन को वो लेके आगे चलेगा कि हम सबसे टॉप पे रहें, ठीक है। ऑफन लीड टू वायलेंस। उसके बाद रेलेवेंट थ्योरिस्ट कौन कौन से हैं इसमें, चार्ल्स टेलर हम लोगों ने पहले भी देखा, किसका कंसेप्ट दिया इन्होंने, तो इन्होंने कंसेप्ट दिया सेक्युलर एज का कंसेप्ट दिया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद हमारे कौन आ जाते हैं, मैक्स वेबर, प्रोटेस्टेंट एथनिक, तलल आसाद, उन्होंने ये बताया रिलीजन, पावर और पॉलिटिक्स एक साथ है। जोसे कैसेनोवा, उन्होंने पब्लिक रिलीजन का कंसेप्ट दिया है, ठीक है। कम्युनलिज्म के बारे में किसने कहा, आशीष नंदी, उन्होंने कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म इन इंडिया इसके बारे में बताया है। राजीव भार्गव हमारे, उन्होंने ये कहा है कि पॉलिटिक्स और कम्युनलिज्म इन इंडिया, मतलब उन्होंने ये बताया है कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है। इंडियन सोशोलॉजिस्ट पता है, आशीष नंदी, राजीव भार्गव, क्रिस्टोफ जेफरनोट, और यहाँ पे उपेंद्र बख्शी। क्रिस्टोफ जेफरनोट का हमारा क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस लीडर को हम लोग पोर्ट्रे करेंगे इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए, ठीक है। डेटा एंड फैक्ट्स देख लेते हैं। रिलीजियस रिवाइवलिज्म का हो गया कुंभ मेला। अब देखे होगे कोविड के बाद, इवन दो वहाँ पे प्रॉब्लम था, देन ऑल्सो मेनी पीपल केम देयर, ठीक है। ये तो गलत लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम था, बट देन ऑल्सो बहुत लोग घर में बैठे बैठे स्पिरिचुअल की तरफ स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करना चाहते थे। कुंभ मेला का एग्जाम्पल हो सकता है। और कम्युनल टेंशन का हम लोग का एग्जाम्पल यहाँ पे 2002 का गुजरात राइट, बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन 1992 में। हाँ बस यही है। और कम्युनलिज्म एक पोलराइजेशन का फैक्टर भी बन जाता है आगे चल के, ठीक है। होप आई एम क्लियर विद दिस थिंग। तो आप लोगों ने क्या क्या देख लिया, एक बार फिर से देख लेते हैं ओवरव्यू, ताकि लाइक थोड़ा रिविजन टाइप का हो जाए। पहला तो हम लोगों ने देखा ये सोशो कल्चर फिनोमेना की वजह से जो भी चेंजेस आता है हम लोग के रिलीजन में, या फिर हम लोग रिवाइव करते हैं कंसेप्ट को, लाइक क्यों हम लोग फिर से जान सकते हैं स्पिरिचुअल सेंस एम्प्टीनेस ये सबको दूर करने के लिए, सोशल चेंज, इन्फॉर्मेशन, ये सब, ठीक है। ये सभी लेकिन जब भी आता है तो बहुत चेंजेस लाता है, रिवाइटल कर देता है, रीइंफोर्स करता है, ठीक है। इंस्टीट्यूट और कलेक्टिव आइडेंटिटीज़ को भी चेंज करता है ये, ठीक है। डरखांग का क्या कहना है। फिर यहाँ पे जो 3 थ्योरी हैं हमारे, वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसको मतलब एक बेसिक ब्रॉड फ्रेमवर्क है। सेकुलराइजेशन थ्योरी, सॉरी, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट और आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, इसके बारे में तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा है, चलो ये हो गया, उसका चैलेंजेस पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद फैक्टर लीडिंग्स टू, यहाँ पे आपको एक यहाँ पे कंसेप्ट है कि इनइक्वालिटी इनजस्टिस होता है तब जाके हमारा ये रिलीजियस रिवाइवलिज्म का कंसेप्ट है। और ये है हमारा रिलीजियस रिवाइवलिज्म और कम्युनलिज्म का जो डिफरेंस है उसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे जल्दी से एक काम कर लेते हैं, क्योंकि ये तो समझ में तो सबको आ जाता है, अगर वो लिखना होगा लाइक आंसर में, तो उसके लिए हम लोग को थ्योरिस्ट सोशोलॉजिस्ट का नाम बहुत जरूरी है। तो ये जो चार्ट है ना आपके लिए, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
इसको कैसे करना है ये बात देख लेते हैं। 2 बार पढ़ लेते हैं एक बार तो जल्दी से रिवाइज़ हो जाएगा और एक लाइफ लॉन्ग के लिए हो जाएगा, और 1-2 बार पढ़ लो तो और काम अच्छा हो जाएगा। तो पहले तो देख लेते हैं चैलेंज। चैलेंज में तो सबको पता है क्या प्रॉब्लम आएगा, सोशल फैब्रिक का इश्यू आएगा, गवर्नेंस का इश्यू आएगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का इश्यू आएगा। ज़गर जुर्गेन हेबरमैन ने कहा कि इरोजन ऑफ सेक्युलरिज्म होगा। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं जुर्गेन, ऐसे ही लिखेंगे इरोजन, जुर्गेन हेबरमैन है ये, ठीक है। दूसरा लिख लेते हैं, हाँ मतलब ये जो क्या सेक्युलरिज्म का इशू आएगा, चैलेंज करेगा सेक्युलरिज्म को, ठीक है। आशीष नंदे ने कहा कि सेक्युलर आइडियाज़ को ये इरोड करेगा। तो यहाँ पर भी इन्होंने भी ये कहा है कि सेक्युलर आइडिया को, ये हो गया वेस्टर्न, ये हो गया इंडियन, ठीक है। हम लोग को प्रोटेक्शन मतलब विजिलेंस चाहिए प्लूरिस्टिक सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। एक और प्लूरिस्टिक लिख लो, मेंटेन करने का हो गया। ओलिवर रॉय, इन्होंने ये कहा कि पोलराइजेशन थ्रू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड सोशल फ्रेगमेंटेशन। ओलिवर रॉय, पोलराइजेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फिर राजीव भार्गव ने कहा पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन विल टेक प्लेस, पॉलिटिसाइजेशन, ठीक है। फिर है कि हाँ हाँ ठीक है, ओके। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट लॉ रिलीजन, ये तो ठीक है। टी एन मदन ने कहा है कि हमारा क्या हो जाएगा, पर्सनल रिलीजन और यूज मतलब जो भी रिलीजियस लॉ है और पर्सनल जो भी लॉ है स्टेट का, उसमें दिक्कत आएगा। टी एन मदन लॉ का है, ये हम लोग को याद करने का तरीका है, ठीक है। चार्ल्स ट्रेवर, इन्होंने ये कहा कि माइनॉरिटीज़ के राइट्स को इशू मतलब माइनॉरिटी का इशू आएगा, चार्ल्स टेलर, ठीक है। यहाँ पर जो चार्ल्स टेलर माइनॉरिटी, ठीक है। उसके बाद उपेंद्र बख्शी ने कहा कि इंडिविजुअल फ्रीडम पे काम दिक्कत होगा। मुंडे ने कहा कि करिश्मा ऑफ रिलीजियस लीडर, ये दोनों सेम है। तो हम एक काम करेंगे, इनको याद नहीं करके क्रिस्टोफ जेफर नोट को कर लेते हैं। इलेक्टोरल रिलीजियस लीडर विल शेप इलेक्टोरल आउटकम। उपेंद्र बख्शी इंडिविजुअल फ्रीडम पे बात किया उन्होंने, इंडिविजुअल फ्रीडम, और ये हमारे क्या होगा, क्रिस्टोफ जेफरनॉट, इन्होंने ये कहा कि रिलीजियस लीडर क्या करेंगे, ये हमारा क्या करेंगे, पॉलिटिक्स को शेप करेंगे। चलो ये तो हम लोग का देख रहे हो ना कितना शॉर्ट में है ये। अब इसको हम लोग को समझना है, याद कैसे करना है ये समझ लेते हैं। ओके चलो, ये तो सीरीज से याद नहीं करेंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं। ये क्या थे, चार्ल्स टेलर। चार्ल्स टेलर हम लोग क्या करें, क्या बोले थे, माइनॉरिटी को इशू होगा, ठीक है। उसके बाद उपेंद्र बख्शी ने क्या कहा, उपेंद्र बख्शी ने क्या कहा, याद नहीं आ रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। क्रिस्टोफ जेफरनोट ने कहा, कभी याद तो आ ही जाएगा। क्रिस्टोफ जेफरनोट ने कहा कि हमारा जो रिलीजन है, रिलीजियस लीडर है ना, उनको एज ए टूल यूज़ किया जाएगा इलेक्शन में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। एक मिनट, उसके बाद है कि हाँ, उपेंद्र बख्शी का याद आ गया, उन्होंने ये कहा कि इंडिविजुअल का जो फ्रीडम है ना वो लॉस हो जाएगा, इंडिविजुअल फ्रीडम विल लॉस, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, ये ओ आर मतलब ओलिवर रॉय, इन्होंने ये कहा कि पोलराइजेशन होगा और सोशल फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर आर बी कौन हो गए, राजीव भार्गव, उन्होंने ये कहा कि पॉलिटिसाइजेशन हो जाएगा, पॉलिटिसाइजेशन हो जाएगा रिलीजन का, ठीक है। टी एन मदन ने कहा कि लॉ में चैलेंज आएगा, लॉ में जो इश्यूज है ना, लॉ पर्सनल लॉ और रिलीजियस लॉ में इश्यूज आएंगे, ठीक है। आशीष नंदी, इन्होंने ये कहा कि सेकुलराइजेशन बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को प्रोटेक्शन चाहिए, कि प्लूरिस्टिक जो सोसाइटी है ना उसको प्रोटेक्शन का जरूरत होगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे जे से था जुगर हेबरमैन, उनका ये कहना है कि इरोड हो जाएगा सेक्युलरिज्म, ठीक है। ये तो एक बार हम लोग को याद हो गया, हम लोग जस्ट फ्रेश था हम लोग के दिमाग में, इसलिए याद हो गया, ठीक है। अब देखते हैं फिर से याद होता है कि नहीं। चलो आज मैं याद करवा के ही छोड़ूंगा, चाहे कुछ हो जाए। चलो यहाँ पे ये 4 नाम है ना यहाँ पे। अब इसमें से ये बताओ क्या है, ये हमारा हो गया ओ आर मतलब ओलिवर रॉय। ओलिवर रॉय ने क्या कहा, तो पोलराइजेशन और फ्रेगमेंटेशन का बात किया उन्होंने, ये पोलराइजेशन हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नाम से छोड़ो, अब ये देखते हैं कि ये हमारा माइनॉरिटी का इशू किसने बताया, कि माइनॉरिटी को बहुत प्रॉब्लम आएगा भाई, मतलब ऐसा अगर मेजोरिटेरियन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा कहा चार्ल्स टेलर ने सेक्युलर एज का भी कंसेप्ट दिया है, ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअल फ्रीडम किसका लॉस कैसे होगा, तो ये हो जाएगा उपेंद्र बख्शी, ठीक है। ये हो गए क्रिस्टोफर जेफरनेट, उन्होंने ये कहा कि रिलीजियस लीडर को हम लोग लेके पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करने का बात उन्होंने कहा है। और राजीव भार्गव ने कहा है कि पॉलिटिसाइजेशन हो जाएगा,
ठीक है। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन, टी.एन. मदन ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। आशीष नंदी ने कहा कि सेक्युलरिज्म कम होगा तो प्लूरल सोसाइटी में प्रॉब्लम आएगी, और जुगर हेबरमैन उन्होंने कहा कि सेक्युलरिज्म इरोड होगा। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो एक तो यहाँ ये पेज है हम लोग का, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से याद करने की कोशिश करेंगे। चलो, पहला यहाँ पे नेम लिख लेते हैं, थ्योरी लिख लेते हैं, ठीक है। चलो, उपेंद्र बख्शी, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि पर्सनल लॉ को प्रॉब्लम आएगा, पर्सनल लॉ, ठीक है। ये नहीं सॉरी, देखो ऐसे ही याद नहीं होता है ना तो फिर प्रॉब्लम आता है। इन्होंने कहा कि इंडिविजुअल का प्रॉब्लम है ना, एक मिनट, इंडिविजुअल का के प्रॉब्लम को मतलब इंडिविजुअल को इशू होगा, फ्रीडम में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। उसके बाद क्रिस्टोफ जेफरनो, उन्होंने कहा कि रिलीजियस लीडर जो होंगे उनको हम लोग एज अ पॉलिटिकल टूल यूज़ करने लगेंगे, ये भी प्रॉब्लम है। उसके बाद है राजीव भार्गव, याद आ रहा है हमको, ये हो गया पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद आशीष नंदी, इन्होंने ये कहा कि सेकुलरिज्म जो है सेकुलर उसको थ्रेट हो जाएगा, जिसके वजह से हम लोग को फिर से जो भी प्लूरल सोसाइटी है उसको प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। उनके साथ थे हमारे जुगर हेबरमैन, उन्होंने भी यही कहा सेकुलरिज्म वाला बात, ठीक है। फिर टी.एन. मदन, उन्होंने ये कहा कि लॉ हमारा क्लैश करेगा रिलीजियस लॉ के साथ। ये हो गया, वो हो गया, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हुए हैं, 2 और बच रहे हैं, 2 और देख लेते कौन कौन से हैं। ये हो गया, ओलिवर बच रहे थे, ओलिवर और हमारा ये चार्ल्स टेलर और ओलिवर, ठीक है। ठीक है, तो एक मिनट, चार्ल्स टेलर ने बोला माइनॉरिटी को इशू होगा, और ओलिवर रॉय उन्होंने ये क्या बताया, उन्होंने बताया है कि एक मिनट यार, ओलिवर रॉय वाला भूल जाते हैं ना, ये पोलराइजेशन और फ्रेगमेंटेशन का बात किया उन्होंने, ठीक है। पोलराइजेशन और फ्रेगमेंटेशन का बात किया उन्होंने, ठीक है। तो ये तो हो गया यहाँ पे। चलो, लेकिन आपको लगेगा कि यार फिर से एक बार बोल देते तो ज़्यादा अच्छा रहता है, कि बार बार सुन लेंगे तो याद रहेगा। अब बात अगर आया ही है तो कर लिया जाए। तो पहले स्टार्ट करते हैं, उपेंद्र बख्शी हमारे, उन्होंने ये कहा कि इंडिविजुअल की फ्रीडम को प्रॉब्लम है। क्रिस्टोफ जेफरनोड, रिलीजियस लीडर पॉलिटिक्स में आएंगे, उनका करिश्मा का बात है। फिर हमारे आशीष नंदी आगे सेकुलरिज्म कम हो जाएगा तो फिर प्लूरलिस्टिक सोसाइटी को दिक्कत होगा। फिर है जुगर हेबरमैन, उनका भी यही सेकुलरिज्म वाला प्रॉब्लम है। उसके बाद हमारे टी.एन. मदन आ गए, उन्होंने कहा कि लॉ और रिलीजियस लॉ एक साथ क्लैश करेंगे। फिर ओलिवर रॉय आ गए, उन्होंने ये कहा कि पोलराइज हो जाएगा सोसाइटी और सोशल फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चार्ल्स टेलर को देख लेते हैं, उन्होंने एक माइनॉरिटी का इशू बताया उन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बताओ यार, एक और हाँ, राजीव भार्गव, इन्होंने क्या कहा कि हम लोग का पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन हो जाएगा। तो चलो, हम लोग 8 थ्योरिस्ट को याद कर चुके हैं आज की क्लास में। तो होप आई एम क्लियर विथ ऑल माय पॉइंट्स। आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं लगा होगा, कहीं कुछ आपको बुरा भी नहीं लगा होगा। होप ये पढ़ाई है तो आपको बुरा लगना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और लग गया तो आई एम सॉरी फॉर दैट। और याद करने का तरीका आप तो देख लियो किस तरीके से याद करवाता हूँ मैं। तो जो भी थ्योरिस्ट होंगे, जो भी एक जगह पे आपको मिल जाएगा, एक टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया। ये सोशियोलॉजी का लेक्चर था आपके लिए। थैंक यू सो मच। इस पीडीएफ को अगर आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन करें, आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगा, ऑल इज फ्री फॉर यू। स्टे कूल, स्टे काम एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।